गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज डायरेक्शन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बतलाऊंगा जो आपको विशेष रूप से काम देगा रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी और एसएससी की परीक्षाओं में। विशेष रूप से अन्य परीक्षाओं में भी ये हेल्पफुल रहेगा। कहा गया कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई के घर इस प्रकार स्थित हैं। ए का घर ई के घर के उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। तो इसमें ना हमेशा उत्तर इधर, दक्षिण इधर, दाहिने पश्चिम, दाहिने पूरब और बाएं पश्चिम होना चाहिए। ए का घर ई के घर के उत्तर में है, यहाँ ई लिखे, ए का घर उत्तर में बनाए और ये दूरी लिख दिया 60 मीटर की दूरी पर है। डी का घर ई के पश्चिम में 30 मीटर पर है। इसके बाद हमेशा रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कीजिएगा। जैसे डी का घर आ गया, अब बी का घर सी के घर के उत्तर में है, ये अभी नहीं यूज करेंगे। सी का घर डी के घर के पश्चिम में 30 मीटर पर है, तो इस तरफ 30 मीटर और चलेंगे तो ये सी का घर हो गया। अब बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 है, तो यहाँ से ये भी आपका 60 पर है, ये बी का घर, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये दोनों एक सीध में आ गया और दोनों के बीच की दूरी 30 और 30 मिलकर 60 मीटर की हो गई। ए के घर से बी का घर किस दिशा में है, तो ए के घर से बी का घर पश्चिम दिशा में आ जाएगा, तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम में। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा गया पीटर अपने घर से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, आप इसे NESW ऐसे बना लीजिए और ये आरंभ होगा, ये पीटर का घर होगा, तो ये उसका घर हो गया, पीटर का घर। अब कहता है कि अपने घर की ओर उत्तर की ओर वह 10 मीटर चला, यहाँ पर एक डिस्टेंस मान लिया, वो 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, इधर दाहिने हो गया और दाहिने मुड़ करके वह 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, इधर हो गया बाएं और वह मुड़ करके 5 मीटर चलता है। अब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से जब चलेगा और 25 मीटर चलकर यहाँ रुकेगा, तो इस तरफ दूरी बच गई 11, 36 था, 11 की दूरी बच गई। वहाँ वह जहाँ वह खड़ा है वहाँ से ठीक 15 मीटर दक्षिण में एक खंबा स्थापित है, तो यहाँ से दक्षिण नीचे आएगा 5 मीटर और ये 10 मीटर, तो इस जगह पर सीधा हो जाएगा ये खंबा, यहाँ पर ये खंबा स्थित होगा। उसका घर उस खंबे से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब सोचिए, ये दूरी हो गई, ये दूरी हो गई 11 की और खंबा से पश्चिम में हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका 11 मीटर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है, ये लड़की का घर हो गया, यहाँ से गाड़ी चलाती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। देखिए नीचे कर दिया, ये 10 किलोमीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर, यहाँ से बायां इस तरफ होगा, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त हिंदी में कहते हैं, और दाहिना मतलब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज आप मुड़िएगा। फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, इधर बाएं मुड़ गई और ये 20 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, तो देखिए 10 किलोमीटर चले तो इस लाइन पर आ जाए, यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर चली तो 20 किलोमीटर हो गया। फिर से वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, अब यहाँ से फिर चलती है और 5 किलोमीटर चल देती है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, अब यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, तो अब ये इस स्थान पर खड़ी है। अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना है, तो देखिए यहाँ से इस दिशा में हो गया, पश्चिम हो गया, यह आपका पश्चिम दिशा में है, और ये यहाँ से यहाँ की 20 मीटर की दूरी थी, 5 किलोमीटर ये वापस आ गई, तो ये दूरी 15 किलोमीटर की बच गई, तो आंसर हो गया 15 किलोमीटर उसे पश्चिम चलना होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करता है, करके 50 किलोमीटर दौड़ता है। बहुत लंबी दूरी दौड़ा है, 50 किलोमीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और पुनः 50 किलोमीटर दौड़ता है, फिर ये 50 किलोमीटर दौड़ गया। फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है, अब यहाँ से देखिए वह 30 ही दौड़ा, अभी 20 नीचे बाकी रह गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ा और 50 जब चलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इस केस में है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर की दूरी बच गई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोमीटर।
विपुल अपने घर से निकलता है और पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। ये विपुल का घर है, यहाँ से देखिए, अपने घर से निकला और पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, इस तरफ गया और वो 15 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से फिर वो 10 मीटर चला आपका। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अब इस तरफ मुड़ गया और फिर ये 20 मीटर यहाँ पर चल लिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। तो अब देखिए यहाँ से आपका ये वाला जो अगर देखेंगे तो ये दूरी 10 थी, 14 चलने का मतलब 10 इधर और 4 इधर, ये 14 हो गया। अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 45 चलता है। अब यहाँ से देखिए इस तरफ मुड़ेगा तो ये दूरी होगी 20 की, फिर यहाँ से मुड़ेगा तो ये दूरी होगी 15 की, अब फिर यहाँ से चलेगा तो ये 10 की होगी। तो 20, 15, 35 और 10 45 है। बिंदु x पर रुक जाता है, ये बिंदु x हो गया, यहाँ पर रुक गया वह अपने घर से दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर, इसके घर से दक्षिण में ये 10 मीटर की दूरी हो गई। यहाँ पर एक खंभा है, ये 10 मीटर की दूरी पर यहाँ एक खंभा स्थित है। अब कहा गया कि मान लीजिए कि सभी बोर्ड 90 डिग्री वाले पर हैं, तो बतला देना घर के दक्षिण दूरी पर स्थित खंभे से कितनी दूर है। तो ये खंभे से यहाँ पर की ये दूरी 4 मीटर की है, ये 4 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए। आलिशा एक एथलीट है जो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर दौड़ती है। ये एथलीट है, ये 10 किलोमीटर दौड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करती होगी, और फिर बाएं मुड़ जाती है और 10 मीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ जाती है इस तरफ, और फिर 6 मीटर के दौड़ने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और फिर 10 किलोमीटर दौड़ती है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ध्यान रखिएगा ये मीटर और किलोमीटर भी रहेगा, उससे कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा। कारण है कि यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है ये 10 किलोमीटर है और ये आपसे दिशा पूछ रहा है, तो यहाँ से वो दिशा जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा, वो ईस्ट हो जाएगा, पूरब दिशा में है। डिस्टेंस अगर रहता ना तो ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर, ये 6 मीटर है, तो अगर डिस्टेंस की बात करते तो 6 मीटर वह ईस्ट में होगा। ओलिवर अपने कार्यालय से प्रस्थान करता है, ये ओलिवर का कार्यालय है, ये कार्यालय से प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। ये उसका कार्यालय है, यहाँ से उत्तर में 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, इधर मुड़ करके वो 50 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ से चलेगा तो 20 यहाँ, और फिर उसके बाद 20 और चलेगा तो 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, इस तरफ गया, दाहिने इधर हो गया और 10 मीटर चलता है। अब वह उस खंभे से कितनी दूरी है जो उसके कार्यालय के ठीक 60 मीटर पश्चिम में है। अब देखिए यहाँ से 50, ये वाला दूरी है 50 और ये वाली दूरी है 10, तो यहाँ पर एक खंभा है, ये खंभा है, यहाँ पर आपका 60 मीटर पर आ गया। तो अब ये पूछा गया कि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, तो ये दूरी की ये वाली दूरी के बराबर ये दूरी हो जाएगी, ये था 20 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अमित पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। हमने इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया, यह हमेशा आरंभ बिंदु रखिएगा, यहाँ से पूरब इधर हो गया, वह 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से इस तरफ बाएं मुड़ेगा और वह 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ फिर मुड़ गया, दाहिने दाहिने मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। इसके बाद कहा गया फिर वह अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब जब दाएं मुड़कर के 10 मीटर चलेगा तो इसके बराबर आएगा, तो इस लाइन पर फिर वो यहाँ पहुँच गया। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ से इस तरफ फिर बाएं मुड़ा और ये 20 मीटर की दूरी तय करता है। अपने कार्यालय पहुँच जाता है, तो वह अपने कार्यालय पहुँच जाता है अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये अगर उसका घर है और ये कार्यालय है तो दूरी पूछी गई, तो ये 20 हो गया, ये इसके बराबर 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो 20 20 20 3 बार जाएगा तो वह 60 मीटर की दूरी पर है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऋतु बिंदु ए से शुरू करती है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। ये रहा बिंदु ए, यहाँ से दक्षिण की ओर चलती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, बायां इधर हो गया, 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ही चलती है। अब यहाँ से देखिए वो चली ऐसे, ये 3 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर ये बच गया यहाँ पर। और फिर कहता है ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर ड्राइव करती है।
फिर वह बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो इस तरफ चलेगी, ये बाएं मुड़ेगा, और 12 का मतलब 8 इधर है तो 4 यहाँ मुड़ गया, ये 12 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से दाहिने इधर हो गया और 6 किलोमीटर ऐसे ड्राइव करती है, ये 6 के बराबर है, तो इस लाइन पर आकर के रुक जाती है और बिंदु बी पर रुक जाती है, ये बिंदु बी हो गया। बिंदु ए से बिंदु बी कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ये दूरी यहाँ से 4 है, तो ये दूरी 4 किलोमीटर की हो गई, और ये दिशा जो है वो पश्चिम में हो गया, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि देखिए, मानवी अपने घर से उत्तर की ओर x किलोमीटर साइकिल से जाती है, ये उत्तर की ओर गई और x किलोमीटर साइकिल से जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और स्थान A तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर स्थान A तक पहुंचने के लिए y किलोमीटर चलती है, यहाँ A तक पहुंच गई। वह फिर बाएं मुड़ती है, देखिए शुरू की थी यहाँ से x किलोमीटर चलती है, फिर अपने घर से, ये उसका घर था, ये A पहुंच गई। वह फिर बाएं मुड़ती है और अपने दुकान तक पहुंचने के लिए x + y किलोमीटर चलती है, ये दूरी ना x + y है और ये इसका दुकान है, ये दुकान तक पहुंच जाती है। यदि वह अपने घर से अपनी दुकान तक कुल 12 किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी x + y जो है ये मिलकर के 12 किलोमीटर है, तो 2x + 2y बराबर 12 किलोमीटर, तो x + y बराबर आपका जो होगा वह 2 कॉमन लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि स्थान A और उसके दुकान के बीच की दूरी, ये तो x + y की हो गई, ये हो गया 6 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ 6 किलोमीटर। लेकिन अगर यही x और y की दूरी पूछी जाती तो हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि दोनों का योग 6 है, इन दोनों में कितने का अंतर है क्या है ये नहीं दिया हुआ था, तो आंसर आपका 6 किलोमीटर ही रहता। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का हो गया। ऐसे ही और भी चैप्टर से हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।